जब गरीब लालू जी के निर्देश पर ब्लॉक में, थाना में, कोर्ट में, कचहरी में एसपी डीएसपी के नज़दीक बैठकर बात करता था तो जंगल राज हो गया। आज ब्यूरोक्रेसी है। एक एमएलए और मंत्री का बात एक थाना प्रभारी 107 का पैरवी नहीं सुनता है तो ये मंगल राज है। जरा आप लोग भी तुलना करिए। जब गरीबों का राज था तो वो जंगल राज हो गया, आज ब्यूरोक्रेसी है तो ये मंगल राज है। ये जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए सब भाषाएं ये लोग। 2025 का चुनाव काफ़ी सुर्खियों में है और हम पिपरा विधानसभा में हैं और मेरे साथ अभी आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्री भागनारायण यादव जी हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं भागनारायण यादव जी पिपरा विधानसभा रामगढ़ महुआ गांव का निवासी हूं। मैं विगत कई वर्षों से, विगत 40 वर्षों से जब लोकदल से लेकर आज तक पार्टी का कार्य किया हूं। मैं एक निर्विवाद व्यक्ति हूं और हमारे नेता परम पूजनीय लालू भगवान जी तेजस्वी जी हैं। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लिए दिन रात अपना कार्य करता है। देखिए, हम लोग स्टेज पे आपका भाषण देखे हैं। कहीं ना कहीं मोतिहारी जिला में आपके जैसा कोई अभी तक नेता नहीं होगा आरजेडी में जो आपके जैसा बात कर सके। इस पे क्या कहिएगा? हम लोगों ने पार्टी की लोकप्रियता को, नेता की लोकप्रियता को किस भाव और किस भाषा में जनमानस के बीच रखें ताकि वह लालू जी तेजस्वी जी के निकटतम हो जाए। जी, ये विधि का हम लोग उपयोग करते हैं। देखिए, पिपरा विधानसभा क्षेत्र में अभी आपका काफ़ी नाम जनता लोग ले रहा है कि अगर भागनारायण यादव को टिकट मिलेगा तो वो विधायक बन जाएंगे। इस पे क्या कहिएगा? पिपरा विधानसभा या मोतिहारी जिला की बात कर रहा हूँ, खासकर पिपरा विधानसभा में जब से मैं राजनीतिक जीवन में नामांकन किया तब से आज तक पिपरा विधानसभा के प्रत्येक गांव और प्रत्येक व्यक्ति, कोई ऐसा नहीं होगा जिसके दुख सुख का मैं मददगार न रहा हूँगा। सब लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं और लोगों के दुख सुख का मैं भागीदारी बनता हूँ। सुख, श्राद्ध, मरने, हरने, शादी, विवाह सब में सशक्त रूप से भाग लेकर के मैं लोगों का सेवा करता हूँ, लालू जी तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए। देखिए, अगर पिपरा से आपको टिकट मिलेगा तो किस तरह से लड़ाई को लड़िएगा? मैं ये समझता हूँ कि इफ़ देयर पार्टी गिव मी ए टिकट इन पिपरा असेंबली, अगर टिकट दिया तो मैं समझता हूँ कि लोग लड़ेंगे, आम जनता लड़ जाएगी इस चुनाव को मुझे हटा करके। आपको हटा कर? इट मीन्स, समझ लीजिए मेरी बात, टिकट मिलने का मकसद आम जनता ही ये चुनाव लड़ लेगी। देखिए, कहीं ना कहीं एक तरफ शंबाबू यादव हैं जो बीजेपी का विधायक हैं 10 साल से। वो काफ़ी मजबूत दावा करते हैं कि फिर इस तीसरी बार भी हम चुनाव जीतेंगे। तो आप किस तरह से लड़िएगा? आप लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि जाकर क्षेत्र में पता कर लीजिए। जी, श्याम बाबू जी तो रो रहे हैं, रो रहे हैं कि भागनारायण यादव कहाँ से आ गए, जी, पार्टी क्यों उनको टिकट देने की बात कर रही है। वो तो रो रहे हैं कि वे आएंगे तो मेरा लोटिया गोटिया बना कर चला जाएगा, हम यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अपने पार्टी मीटिंग में 4 दिन पहले की बात है, क्लियर कट बोला। उसका कार्यकर्ता एक सुजीत सिंह आकर हमको बताया, विनोद सिंह जी ने बताया, कई कार्यकर्ता उनका बताया कि वो बोल रहे थे कि भागनारायण यादव को टिकट मिलेगा तो हम चुनाव पिपरा से नहीं लड़ेंगे। जी। ये हालात पैदा हो गई है, समझे कि नहीं? अच्छा, देखिए, अगर आप पिपरा से विधायक बनते हैं, टिकट मिलती है, जीतते हैं, तो फर्स्ट काम पिपरा के लोगों के लिए आपका क्या होगा? मैं बताया ना, जी, आवश्यकताएं अनंत होती है। जी,
अरस्तु ने कहा था कि आवश्यकताएं अनंत होती है, और आवश्यकता तो बहुत बहुत है लोगों के पास, लेकिन कोई एमएलए को या कोई राजनीतिक पार्टी को जो सत्ता में आ जाती है, उसका मुख्य कार्य ये हो जाता है, जैसे किसी परिवार में कोई नौकरी में चला गया तो ये समझता है कि नौकरी के वेतन से अब मेरा परिवार खुशहाल चलेगा, और उस ढंग से वो डील करता है। उसी तरह से पार्टी यदि सत्ता में आ गई, पिपरा विधानसभा में जो हम लोग जैसे लोग, सरीखे लोग एमएलए बन गए, तो मैं समझता हूँ कि पिपरा का कोई ऐसा चेहरा नहीं होगा जो खिलता हुआ दिखाई न दे। अच्छा, देखिए, आप जब प्रखंड अध्यक्ष थे उस समय काफ़ी विधायकों को चुनाव जिताए, आप जैसे हटे एक भी विधायक पिपरा विधानसभा में नहीं जीते, क्या कारण रहा, थोड़ा विस्तार से बताइएगा। एवरी इवेंट बाय इन ए कॉज, हर घटना के पीछे कारण होती है जी। जनमानस जिस व्यक्ति को लाइक करता है, पसंद करता है, और उसकी आत्मा पर यदि ठेस पहुंच जाए, उसके नेता को ही थोड़ा दरकिनार कर दिया जाए, तो थोड़ा सा अंतर तो पड़ ही जाता है ना। तो लोगों को ये चोट लगी, और लोगों ने इस चोट का दुरुपयोग कर दिया, जिसके वजह से हम जब थे, भाजपा एनडीए का कोई एक वार्ड सदस्य पिपरा में नहीं जीत पाता था। पिपरा विधानसभा में राजदमय था। पार्टी ने जो फैसला किया, हम उसका स्वागत करते हैं। परिस्थितियां जैसी बनी वैसा हुआ। अब ज़्यादा इसको मैं पसंद क्या नहीं लगता है वही दौर फिर आप लाइएगा, वही दौर? इफ देयर पार्टी आर अराइवल फॉर मी, पार्टी मुझे अराइव कर देता है, तो तुम पिपरा विधानसभा नहीं, मैं मोतिहारी जिला का राजनीतिक भाजपा की राजनीतिक स्थिति को मैं पलट दूंगा जी। अपने नेता तेजस्वी जी के नेतृत्व में, लालू जी के नेतृत्व में। देखिए, कल नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भागलपुर आए थे और बोले कि अगर तेजस्वी जी का सरकार आता है तो फिर 1990 वाला दशक आ जाएगा और लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे। इस पे क्या कहिएगा? जरा बताइए, आदि मानव प्रागैतिहासिक युग में आदि मानव जंगलों में रहता था, जानवर का कच्चा मांस खाया करता था। जब नई दुनिया का परिवेश आया तो हम सब किस रूप में दिखाई दे रहे हैं पूरे विश्व के लोग? क्या आज के लोग प्रागैतिहासिक युग में जाएगा जानवर का कच्चा मांस खाने, नंगा रहने? नहीं। जैसे जैसे समय बदलता है, आदमी का फिजिकल वेरिफिकेशन बदलता है। ये कहने वालों की अपनी सोच है, चूंकि कैसे समाज को दिग्भ्रमित कर सत्ता में मैं बनकर जनमानस को ठगता रहूं, इसके लिए उनकी सोच है। जी। ऐसा कभी नहीं होगा। तेजस्वी जी 90 के दशक के पहले के लोग तो नहीं हैं। ना। तेजस्वी जी वर्तमान परिवेश के लोग हैं, तो वर्तमान परिवेश के रूप में सरकार चलाएंगे, लोगों का खुशहाली पैदा करेंगे। और देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ यादव लोग, माने तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, और यादव लोग भी सिर्फ टिकट के लिए कहते हैं, दूसरा जात भी टिकट ले सकता है। इस पे क्या कहिएगा? राष्ट्रीय जनता दल ही एक ऐसी पूरी दुनिया में पार्टी है जो नेचुरल पार्टी है। जी। समझिएगा, आरजेडी इज द नेचुरल पार्टी, एक नेचुरल पार्टी है। क्या रघुवंश बाबू यादव थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी यादव हैं, शिवचंद्र राम जी यादव हैं, मैं आपको सुरेंद्र सिंह जी यादव थे, सीताराम बाबू यादव थे, मोतीराम रहमान साहब यादव थे। आप देख लीजिए, कैप्टन जयनारायण निषाद क्या राजद थे। राजद ही एक ऐसी पार्टी है जो सभी जातियों का एक समागम है। जी। बाकी लोग तो धर्म स्वरूप राजनीति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी हो, जेडीयू हो, अदरवाइज जो भी हो, लेकिन राजद ही एक पार्टी है जो नेचुरल पार्टी है। मैंने आपको बताया ना, नीचे से ऊपर तक सभी बालदेव महतो जी नुनिया जाति से आते थे, जिसको लालू जी ने ये एमएलसी बनाया।
तो राजद ही एक नेचुरल पार्टी है जिसमें सभी जातियों का समागम है। देखिए, पिपरा विधानसभा है, लेकिन पिपरा में आज तक कोई भी ऐसा ब्लॉक हो, प्रखंड हो नहीं हुआ। इसका क्या कारण है? आपको याद होगा 1994 में 1994 में पिपरा ब्लॉक बनने का अधिघोषणा लालू जी के द्वारा किया जाना था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, दिन तारीख निर्धारित हो गई, अप्रैल में 28 अप्रैल को उद्घाटन करना है। ब्लॉक का सारा प्रारूप तैयार होकर के राज्यपाल का दस्तखत हो गया था। ये भारतीय जनता पार्टी के कछुक लोग कि राष्ट्रीय जनता दल की लोकप्रियता कैसे गिरे, इसके लिए हाई कोर्ट में CWJC फाइल कर दिया, जिसके वजह से वो काम पेंडिंग पड़ गया, चूंकि न्यायपालिका सर्वोपरि है। नहीं तो पिपरा तो ब्लॉक बन ही गया होता। ये लोग 20 वर्ष से सत्ता में है, पिपरा के लोगों से इन लोगों को माया मोह नहीं है। ये लोग ब्लॉक या पिपरा का कोई विकास नहीं कर पाया। ये लोग तो छली लोग हैं, छल प्रपंच की राजनीति करते हैं। देखिए, क्या आप विधायक बनिएगा तो पिपरा को ब्लॉक बनवाइएगा? ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी जी। ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि पिपरा यदि पार्टी सत्ता में आती है तो कैबिनेट के प्रथम मीटिंग में तेजस्वी जी से चरण छूकर विनती किया जाएगा कि पिपरा ब्लॉक बने। जी। देखिए, यह भी कहा जा रहा है कि जो तेजस्वी यादव का मां बहन योजना है, जो 2500 रुपये हर महीने देंगे, ये भी लोगों को कहा जा रहा है कि मोदी जी भी वादा किए थे और जीत के नहीं दिए। वैसे भी अगर तेजस्वी जी करेंगे, इस पे क्या कहिएगा? जरा देख लीजिए, मोदी जी ने कहा था 15 लाख 20 लाख रुपया हम जनधन खाते में जमा करूंगा, आज 2500 कह रहे हैं। देयर आर ग्रेट डिफरेंस बिटवीन लाख 1000 100। जी। ये देख लीजिए कितना का डिफरेंस है। लाबरा लोग झूठ बोलते हैं कि मैं यहाँ से स्वर्ग में सीढ़ी लगा दूंगा, और सच्चे लोग जमीन की बात करते हैं। तो क्या लगता है आपको से तेजस्वी जी जीतेंगे तो देंगे? मैंने बोला ना जी। कि सर्वविदित है कि तेजस्वी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। जी। आप देख लीजिए, नीतीश का 17 वर्ष बनाम 17 महीना तेजस्वी जी का। जी। अब उसी से अब तराजू पर तौल लीजिए। देखिए, बहुत लोगों का कहना है कि अगर तेजस्वी जी का सरकार 2025 में बना तो जंगल राज आ जाएगा, महाजंगल राज आ जाएगा। इस पे क्या कहिएगा? कहने वालों को मैं क्या कहूँ, कहने वाले लोग तो पीछे में बोलते हैं। जी। अगर सामने बोले तो उसका बकिया उधेड़ दूंगा कि जंगल राज किसका है। जी। जंगल राज वो था कि जंगल राज यह है। जब गरीब लालू जी के निर्देश पर ब्लॉक में, थाना में, कोर्ट में, कचहरी में, एसपी डीएसपी के नज़दीक बैठकर बात करता था तो जंगल राज हो गया। आज ब्यूरोक्रेसी है। एक एमएलए और मंत्री का बात एक थाना प्रभारी 107 का पैरवी नहीं सुनता है, तो ये मंगल राज है। जरा आप लोग भी तुलना करिए। जी। जब गरीबों का राज था तो वो जंगल राज हो गया, आज ब्यूरोक्रेसी है तो ये मंगल राज है। ये जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए सब भाषाएं ये लोग निकालते हैं। अच्छा, देखिए, जाते जाते पिपरा विधानसभा वासियों को आप क्या कहिएगा सर? पिपरा विधानसभा वासी तो मैं आपको क्या बताऊं, बड़े सच्चे लोग होते हैं, बड़े अच्छे विचारधारा के लोग हैं, बहुत विचारमान लोग होते हैं, बड़ा मिलन व्यक्ति होते हैं। इन लोगों के साथ छल प्रपंच करके जो धोखा दिया गया, इस छल प्रपंच का उपाय होगा और आने वाले दिनों में पिपरा विधानसभा बहुत ही कमल के तरह व्यतीत जीवन करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भगनारायण यादव जी, जो पूरा सवालों का जवाब दिए। और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और अच्छा लगा हो तो ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।